तो हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन एक बार फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। त्रिविम ज्यामिति अपन ने स्टार्ट किया था, सेकंड लेक्चर है त्रिविम ज्यामिति का। और इस लेक्चर के अंदर जो अपन ने कल दी एंड किया था, आज उससे अपन आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने एक बेसिक सी बात आप लोगों को बताई थी कि भाई जो ये होता है आपके पास, देखो समतल जो होता है, कल के अंदर जो बात कही थी अपन ने, जो छोड़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो ये समतल की इक्वेशन थी वो क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। ये थी आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, समतल की सामान्य समीकरण। दूसरी बार आप ध्यान रखना कि जो ये समतल की इक्वेशन है, इसमें आपको पहले तो डेफिनेशन बता दी थी कि एक ऐसी सरफेस होती है किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन पूर्णतः उसी सरफेस में स्थित हो, तो उस सरफेस को क्या बोलते हैं अपन, प्लेन बोलते हैं, समतल बोलते हैं। इसमें देखो खास बात क्या होती है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको अपन नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है ना। क्या नोट डाल के लिखेंगे, मान लीजिए कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म। तो जो यहां इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, देन जो ये ए बी सी होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कोफिशिएंट ऑफ जेड, देन ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये थोड़ी सी एक लाइन आप ध्यान रखें कि ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कि भाई किस तरीके से अपन क्या बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड की समीकरण ये दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। ठीक है भाई, ये बोर्ड है, और बोर्ड के नॉर्मल क्या होगा, ये वाला मार्कर जो आपको ये लाइन मार्कर है, ये नॉर्मल है, इसके अभिलंब है। ये वाला मार्कर भी अभिलंब है इसके, ये वाला मार्कर भी अभिलंब है। मतलब जो ये जितने भी आपको मैं मार्कर दिखा रहा हूं, ये परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे क्या है, इसके अभिलंब हैं, नॉर्मल हैं। तो जो ये नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल क्या, एक लाइन है, इस लाइन के डी आर क्या होंगे, इस लाइन के डी आर होंगे ए बी सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी समतल के परपेंडिकुलर अभिलंब के दिक् अनुपात जो होते हैं, डायरेक्शन रेशोज जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं। अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दी किसी ने, 2x प्लस 3y प्लस 9z प्लस 11 बराबर जीरो, और मैं बोलूं इसके भाई अभिलंब के दिक् अनुपात बताओ। जैसे मान लो ये बोर्ड की समीकरण है, इस बोर्ड की समीकरण, ये प्लेन है बोर्ड, इसकी समीकरण है ये, मुझे चाहिए इसके परपेंडिकुलर के डीआर चाहिए। तो परपेंडिकुलर के डीआर सीधा क्या बताना है, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 3 और जेड का कोफिशिएंट 9, ये इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे। दूसरी बात होगी, सर कितने अभिलंब होंगे, ये यहाँ मारकर ये भी अभिलंब होगा, ये मारकर इधर वाला ये भी अभिलंब होगा, बहुत सारे अभिलंब होंगे, सबके डीआर क्या होंगे, 2 3 9 होंगे। तो याद रखें, तो डी आर ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर के डी आर जो क्या होंगे, बोलो क्या होंगे, 2 3 1 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद रखें। ठीक बात है, समझ में आ रही है कि नहीं। हमेशा याद रखना, किसी भी प्लेन के अविलंब के दिक् अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। तो यहाँ परपेंडिकुलर के डी आर क्या हो गए, 2 3 9। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि मान लीजिए कि भाई ये x/9, ये सॉरी एक मिनट, ये आपका दिस इज x/9 और यहाँ पर y/10 और ये z/11 इक्वल्स टू मान लीजिए 1 है।
अब मैं बात कहूँ भाई परपेंडिकुलर के डीआर बता, ये किसकी समीकरण है? समतल की समीकरण है। कैसे पता लगा? x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, तो प्लेन है ये। परपेंडिकुलर के डीआर चाहिए तो डीआर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के डीआर क्या होंगे? x का कोफिशिएंट, अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होना? 1/9, तो डीआर क्या हो जाएंगे? x का कोफिशिएंट 1/9, y का कोफिशिएंट 1/10, 1/10 और z का कोफिशिएंट 1/9, 11, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1/11। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, आज के लेक्चर अब तक में सिर्फ इतनी ही कहानी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कहानी इंपॉर्टेंट है? कि जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, ये अविलंब के दिक् अनुपात होते हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं। और ये चीज आप जितना जल्दी याद रखोगे इस बात को उतना अच्छा। किसी भी समतल के, जैसे मान लो ये बोर्ड समतल है, इसके परपेंडिकुलर के अगर आपको डीआर चाहिए, वो क्या होंगे? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। आई थिंक बात आपकी समझ में आई होगी। उतारो आप भाई, जैसा लिखा पड़ा है डिट्टो आपको कॉपी करना है, तो दिस दिस एंड दिस, ठीक है? करो भाई कॉपी, लिख लो आप लोग, है ना? जैसे लिखा पड़ा है आपको सेम वैसे ही कॉपी करना है, ठीक है ना? कोई विशेष टफनेस नहीं है इसमें। जनरल इक्वेशन ये है, इसमें ए बी सी क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर के दिक् अनुपात। आई बात समझ में? खींचो भाई, तो मैं ऊपर से मिटा लेता हूँ इन्हें। अब भाई कुछ खास चीज़ों के ऊपर चलते हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ये देखो, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब अपन चलते हैं इस तरीके से, ये आपको 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई गई हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये आप जानते हो मूल बिंदु होता है 0 0 0। तो किस तरीके की कहानी है, एक बार आप ऐसे देखेंगे इन्हें। जैसे देखो, इस तरीके की ये कहानी है, ठीक है? ये आपका स्पेक्ट्रम है, आप जानते हो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। ये एक्सिस आपकी क्या होती है? वाई एक्सिस मान लो, ये एक्सिस एक्स एक्सिस मान लो, और ये कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस होगी। फ्री होते हो, कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, तो एक ये प्लेन होगा, जो देखो मेरी हथेली है, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कि भाई ये मेरे पास अगर एक्स एक्सिस है, तो ये एक प्लेन होगा, समतल होगा, बिल्कुल होगा। इस समतल पर हमेशा x का मान 0 रहेगा, हमेशा x का मान क्या रहेगा? 0। क्यों रहेगा? क्योंकि ये वाई जेड प्लेन है। देखो, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये एक्स है। एक्स एक्सिस का मान धीरे धीरे बढ़ता है, एक्स एक्सिस का मान धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है भाई? जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो यहां पर क्या होता है? x का मान हमेशा 0 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में हमेशा x का मान क्या रहता है? 0 होता है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है तो ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा? ये अगर जेड एक्सिस है तो ये वाला प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। जब एक्स वाई प्लेन बोलते हैं तो एक्स वाई प्लेन में किसका मान 0 होगा? क्योंकि ये जेड एक्सिस आगे बढ़ती है, जेड का मान आगे बढ़ता है, तो इस प्लेन का नाम क्या होगा? जेड बराबर 0 होगी इसकी इक्वेशन। तीसरा, ये जैसे वाई एक्सिस है, ये जब वाई एक्सिस है तो ये वाला प्लेन क्या होगा? एक्स जेड प्लेन होगा। तो ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन इज एक्स जेड प्लेन, और एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? वाई एक्सिस होती है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, दिस प्लेन इज वाई बराबर 0। तो 3 प्लेन हैं, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, निर्देशांक तल बोलते हैं। मैं एक बार आपको और सही से बना के दिखाता हूं। जैसे देखो, ये जो आपके पास प्लेन है,
एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास जो प्लेन है दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, इस तरीके से आप बना लीजिए, दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। और जो ये जो प्लेन, अच्छा एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन होती है, एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है जेड बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि इस पर जेड एक्सिस का मान हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अब देखो ये जो प्लेन बनेगा आपका, दूसरा जो प्लेन होगा वो देखो आप एक बार, ये जो प्लेन होगा आपका, ये एक प्लेन बनेगा, दिस प्लेन। अब क्योंकि ये जो प्लेन है भाई आपका, ये वाई जेड में है, देखो दोबारा से कौन में है ये, देखो ये दिस दिस एंड दिस, ये कौन सी एक्सिस है? वाई, और ये जेड एक्सिस है। तो वाई और जेड में जो प्लेन होता है ये प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन जो होता है, वाई जेड प्लेन पर, वाई जेड प्लेन की अगर नाम पूछे तो इस प्लेन का नाम क्या है? वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन पर किसका मान जीरो होता है? एक्स का मान हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स बराबर जीरो। ठीक बात है, ठीक बात है सर। अब एक और प्लेन होता है, अब जैसे मान लीजिए एक्स जेड, ये एक्सिस इस तरीके से है, तो ये जो प्लेन बनेगा दिस प्लेन, ये होगा एक्स जेड प्लेन। लेकिन जेड एक्सिस को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये जो आप तीसरा प्लेन देखिएगा इसका, ये जो प्लेन बनेगा दिस, ये जो प्लेन बनेगा ये एक्स जेड में है, तो नाम पूछूं तो इसका एक्स जेड प्लेन होगा ये, और एक्स जेड प्लेन होगा। लेकिन इसकी इक्वेशन पूछूं तो दिस इक्वेशन इज वाई बराबर जीरो। तो आप हमेशा याद रखें, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो। इन कौन से प्लेन है? ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन है। कोऑर्डिनेट्स प्लेन के बाद वाई बराबर जीरो कौन सा प्लेन होता है? एक्स जेड प्लेन। अब ये चीजें आपको ना दिमाग में बसनी चाहिए, नहीं बसेगी ना तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीजें भाई धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, डेप्थ इनकी आती जाएगी। ठीक है भाई। सर देखो कहानी 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 क्या है? कहानी ये है कि ये जेड है, ये एक्स है, तो जेड और एक्स में जो प्लेन होता है वो ये वाला प्लेन होता है, मेरी हथेली हथेली सीखा ना, ये प्लेन है। अब ये प्लेन है तो कौन सा प्लेन है? इस पर वाई का मान, क्योंकि वाई एक्सिस का मान ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यहाँ वाई का मान क्या होता है? जीरो होता है। दूसरी बात, ऐसे ही आप एक्स वाई प्लेन, ऐसे ही वाई जेड प्लेन, तो इस पर वाई जेड प्लेन एक्स बराबर जीरो, एक्स वाई प्लेन जेड बराबर जीरो, और एक्स जेड प्लेन वाई बराबर जीरो। तो तीन कोऑर्डिनेट्स प्लेन हो गए, तो इनको आप लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा इसे, थ्री कोऑर्डिनेट्स प्लेन, कोऑर्डिनेट्स प्लेन कौन कौन से हैं? एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, थ्री कोऑर्डिनेट्स प्लेन। नाम पूछूं एक्स बराबर जीरो कौन सा प्लेन होता है, तो आप बोलोगे वाई जेड प्लेन होता है ये। वाई बराबर जीरो कौन सा प्लेन होता है? ये एक्स जेड प्लेन होता है। और मैं पूछूं जेड बराबर जीरो कौन सा प्लेन होता है? ये एक्स वाई प्लेन होता है। तो इन चीज़ों को एक्स वाई समतल, हिंदी में तो आप वाई जेड समतल, एक्स जेड समतल, एक्स वाई समतल इन्हें लिख लेना। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से बनाएं, ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा आप ये मुझे बताइए, क्या बताना है आपको? ये बताना है, देखो इस तरीके से आप ये ले लीजिए। ठीक है सर, ले लिया। ठीक है, तो ये आपको पता है इस तरीके का सेटअप है। ठीक है सर, ये सेटअप है आपका। ठीक है। ये क्या है आपकी? ये मान लीजिए ये आपकी जेड एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। दोबारा सुन लो, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स जेड, तो ये प्लेन को हो गया एक्स जेड प्लेन हो गया। एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन कौन है? वाई बराबर जीरो है। तो वाई बराबर जीरो आ गई। ये जो मेरी हथेली की इक्वेशन क्या होगी? वाई बराबर जीरो। अब आप बताइए कि जो हथेली है, ये जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? आप बोलोगे इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ये वाई एक्सिस होगी। तो अगर इसकी इक्वेशन पूछूं तो वाई बराबर जीरो होगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई, इस प्लेन की एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन क्या है? वाई बराबर जीरो। तो वाई बराबर जीरो होगी। और वाई बराबर जीरो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? लंबवत रेखा, यही रेखा है।
बिल्कुल सही बात है सर। ये वाली रेखा जो है एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर रेखा है। अब जब ये परपेंडिकुलर रेखा है तो आपको पता है इसके परपेंडिकुलर के डी आर क्या होंगे, सोच के बताना। y बराबर 0 के परपेंडिकुलर के डी आर, परपेंडिकुलर के डी आर, डायरेक्शन रेशोज ऑफ परपेंडिकुलर। पता है x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 1, याद है ना। x का कोफिशिएंट इसमें क्या है ही नहीं है 0, y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 0, z भी नहीं है। तो इसका मतलब ये डी आर ऑफ परपेंड y बराबर 0 के परपेंडिकुलर के डी आर हो गए। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या, देखो देखो, ये एक्स जेड है तो ये y बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, तो इसके डी आर के आगे 0 1 0। क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसके डी आर। तो हमेशा याद रखना भैया, दिमाग के अंदर बसा लो, क्या बसा लो, ये बसा लो कि y एक्सिस के डी आर ऑफ y एक्सिस के जो डी आर होंगे वो बेटा होंगे 0 1 0 होंगे। ऐसी एक्स एक्सिस के डी आर क्या होंगे, एक्स बराबर 0 प्लेन है, एक्स एक्सिस मतलब ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, एक्स एक्सिस है, इसके डी आर क्या होंगे 1 0 0, दिस इज द एक्स एक्सिस के डी आर। और जेड एक्सिस के डी आर क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन मतलब जेड बराबर 0, तो जेड एक्सिस के जो डी आर होंगे वो क्या होंगे 0 0 1, दीज आर द डी आर ऑफ जेड एक्सिस। पता है इस बोर्ड पर जो अभी लिख रहा है ना, अगर आपको 3D के अंदर इतनी बातें आती हैं ना तो पार पड़ जाएगी भाई। क्या पड़ जाएगी अपनी, पार पड़ जाएगी। कैसे कैसे पार पड़ जाएगी, ये बातें इतनी खास हैं कि फ्यूचर में जाके बहुत काम आती हैं। कैसे काम आएंगी सर, देखो आप मेरे को रट चुका है, ये जेड एक्सिस है, इसके डी आर 0 1 जी 0 0 1, ये एक्स एक्सिस 1 0 0, ये वाई एक्सिस 0 1 0, तो तीनों के डी आर आ गए। एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन y बराबर 0, वाई एक्स वाई प्लेन की, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस प्लेन की इक्वेशन बताइए क्या होगी, इस प्लेन की जो इक्वेशन होगी एक्स वाई है तो ये जेड एक्सिस है तो जेड बराबर 0, तो और ये वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी एक्स बराबर 0। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बोर्ड पर लिखी पड़ी है बड़े प्यार से इत्मीनान से उतारिए इन्हें। याद रखना एक्स एक्सिस के डी आर 1 0 0, वाई एक्सिस के डी आर 0 1 0, और जेड एक्सिस के जो डी आर होते हैं वो 0 0 1 होते हैं। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन पूछे तो वाई व जेड बराबर 0, नाम पूछे तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन का नाम पूछे तो वाई जेड प्लेन, और अगर इक्वेशन पूछे तो एक्स बराबर 0। तो ये होते हैं भाई कोऑर्डिनेट्स प्लेन। ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लेन। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो आप इस चीज़ को उतारिएगा, इत्मीनान से आप लोग इसे कॉपी कीजिए। करो भाई कॉपी, मैं इसे धीरे धीरे क्या करता हूँ मिटाता हूँ। तो ये एक बढ़िया सा पता लगता है भाई डी आर और डी सी क्या होते हैं, और ये अपने काम की चीज़ें हैं कि डी आर और डी सी किस तरीके से अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। मिटा दूँ, उतार लेना, वीडियो को रोक लेना, तब उतार लेना आराम से इसे, और फिर आप इत्मीनान से चित्र बनाएं इसका। ठीक है, मिटाता हूँ भाई। धीरे धीरे अब चीज़ों को बढ़ रहे हैं भाई अपन आगे। तो ये y बराबर 0, x बराबर 0, z बराबर 0, ये कौन से प्लेन होते हैं, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट्स प्लेन बोलते हैं इन्हें। और तीनों के डी आर पता होने चाहिए, तीनों प्लेन्स की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। अच्छा जी, तो यहाँ तक मुद्दा तो सर मेरी समझ में आ रहा है। अब सर और भी थोड़ी अपनी बात को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये धीरे धीरे चीज़ें अपनी डेवलप होती चली जाएंगी। तो कैसे बात को आगे बढ़ाएं भाई, ऐसे बढ़ाओ बात को आगे, जैसे ये लो भाई, बस 1 सेकेंड। ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हाँ सर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, नाम मैं दे दूं, मान लीजिए अब की बात चेंज कर दे, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है ना, चेंज कर लो अपने ऊपर यार। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है तो इस प्लेन की इक्वेशन पता है एक्स बराबर 0। ध्यान देना, इस प्लेन की इक्वेशन
इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, x बराबर 0। आगे बढ़ोगे तो इस प्लेन की इक्वेशन है x बराबर हाफ, और आगे बढ़ोगे x बराबर 1, और आगे बढ़ोगे x बराबर 2, और आगे बढ़ोगे x बराबर 3। तो ये जो प्लेन मिल रहे हैं, देखो ये प्लेन जो मिल रहा है यहाँ से यहाँ, इस पर YZ प्लेन है, और YZ प्लेन पर x का मान क्या है, 0, क्योंकि x एक्सिस इधर बढ़ रही है। तो ये प्लेन क्या हो गया, मान लीजिए ये प्लेन जो हो गया मेरा, दिस इज द प्लेन, दिस प्लेन इज x बराबर 0। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जैसे आप इतना दूरी आगे बढ़ गए, ये डिस्टेंस आप क्या करके आगे बढ़ गए, तो ये x बराबर मान लीजिए हाफ, फिर x बराबर 1 मान लीजिए, फिर x बराबर 2, फिर x बराबर 3, फिर x बराबर 4। तो कोई अगर आपसे पूछे ना कि x बराबर 1 है क्या, तो x बराबर 1 क्या होगा, YZ प्लेन क्या होता है, x बराबर 0, इसके ही पैरेलल प्लेन है एक समांतर प्लेन, कौन है, x बराबर 1, उसके ही समांतर प्लेन कौन है, x बराबर 2, इसके ही समांतर प्लेन कौन है, x बराबर 3। तो ये सारे प्लेन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तो आप इसको इतना सीखिएगा। अब फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसका, ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस आगे बढ़िए इसमें। पॉइंट नंबर थर्ड समतल से रिलेटेड पॉइंट है। तो देखो, एक समतल का जो फॉर्म होती है इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, क्या लिखना है आपको, अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, तो ये तो पहले याद रखो कि इक्वेशन होती क्या है। देखो, x बटे ए, वाई बटे वी, जेड बटे सी बराबर 1, ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अब आपको पता है, अगर मैं चित्र बनाने की बात कहूं आपसे कि सर इसका चित्र कैसा होगा, तो पहले तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको वो चित्र क्या होगा। देखो 3 एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस, ये मान लो z एक्सिस। 3 एक्सिस नजर आ रही है आपको, x y z। और जो ये जो प्लेन होगा, दिस प्लेन, ये जो प्लेन होगा आपके पास, ये आपको पता है, जैसे किसी ने बुक रख दी है यहां पर, मैं 1 मिनट रुको, मैं बुक रख के दिखा देता हूं आपको। जस्ट 1 सेकेंड। जैसे किसी ने यहां ये इस तरीके से बुक रख दी है, ये तो जो ये बुक रखी है, ध्यान से देखो, ये जो बुक रखी है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटेगी। ये बुक्स उठाओ और इसे ऐसे रख दो, इस बुक्स को ऐसे यहां, ये इस तरीके से। तो जो ये बुक्स आपने रखी है, ये जो बुक्स है, इस बुक की जो इक्वेशन है, ये बुक क्या है, एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन है, और इस प्लेन की जो इक्वेशन है, उस प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स वाई ए वाई वाई बी जेड वाई सी इक्वल टू 1। अब आपको पता है ये जो है, अब मैं इसे रख देता हूं। अब जो ये जो काट रहा है ये प्लेन, दिस प्लेन ऐसे काट रहा है ये, तो ये कहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ काट रहा है। देखो ये काट गया एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को यहाँ काट रहा है, और जेड एक्सिस को यहाँ काट रहा है। दिस इज द हेयर, इस तरीके से काट रहा है। तो अब आपको ये पॉइंट भी निकाल सकते हो, आप ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो वाई एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो। तो मैं इसका एक बार आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, देखो, ठीक है ना। मैं अपन इसका चित्र बनाते हैं, इसका चित्र मैं इधर बना देता हूँ। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास मूल बिंदु हो गया 0 0 0। आप जो प्लेन की बात नहीं कर रहे, जो आपने बुक्स रखी है वो बुक्स इस तरीके से काट रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस को मान लो ए पॉइंट पर काट रही है, वाई एक्सिस को बी पर काट रही है, और जेड एक्सिस को सी पर काट रही है। समझ रहे हो, इस तरीके की कहानी है भाई, दिस इज द कहानी। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, और ये काट गया इस तरीके से। तो जहां एक्स को काटा वो ए पॉइंट, और ये जो मेरी यहाँ से ये कट रहा है, ये काटा ये बी पॉइंट, और जो यहां से काटता हुआ ये आ रहा है, दिस इज द सी पॉइंट। तो तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने,
एक्स एक्सिस पर ए के, वाई एक्सिस पर बी के और जेड एक्सिस पर सी के कोऑर्डिनेट्स अपन को निकालने हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो एट एक्स एक्सिस, एस एक्सिस पे आप बताइए, जब आप एक्स एक्सिस पर किस किस का मान जीरो होता है, वाई का मान जीरो होता है और जेड का मान जीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स ही बढ़ता है भाई, वाई और जेड क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो वाई और जेड जब आप जीरो रखोगे इन इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में वाई और जेड का मान क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए। तो वाई की जगह जीरो रखा, जेड की जगह जीरो रखा, तो एक्स बटे ए बराबर किसके हो जाएगा, वन के। तो यहां से एक्स का मान कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मैं आपसे पॉइंट पूछूं, फिर पॉइंट क्या बनेगा, तो एक्स का मान तो ए, वाई का मान जीरो और जेड का मान जीरो। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, ए जीरो जीरो, आ रही है पकड़ में। अब इसी प्रकार वाई एक्सिस से निकाल लो, एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पे कौन कौन जीरो होता है, वाई एक्सिस पर एक्स भी जीरो होता है और जेड भी जीरो होता है। एक्स और जेड दोनों जीरो होते हैं, तो एक्स और जेड दोनों को जीरो ले लो आप, देन वाई वन, देन वाई वन, एक से कौन कौन जीरो, एक्स और जेड, एक्स और जेड दोनों जीरो, तो वाई बटे बी इज इक्वल टू वन। इसका मतलब वाई बराबर क्या हो गया, बी। तो वाई बराबर बी से फिर पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट जो बनेगा वो सर देखो, एक्स का मान जीरो, वाई का मान बी और जेड का मान क्या हो गया, जीरो। तो जो बी पॉइंट मिला है वाई एक्सिस पे मिला है, क्योंकि इंटरसेक्ट किससे ले रहे हो, वाई एक्सिस से ले रहे हो। तो ये जो पॉइंट आएगा जीरो बी जीरो। दूसरा आता है भाई सी पॉइंट कैसे निकालोगे, सिमिलरली देखो इसी प्रकार, तो मैं इसको यहां निकाल देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। इसी प्रकार, इसी प्रकार जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से जब आप इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेप्ट लोगे आप इसका, तो जेड एक्सिस पर कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है और एक्स जीरो होता है। तो वाई को जीरो रख दोगे, एक्स को जीरो रख दोगे, देन आप क्या बोलोगे, जेड वाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा यहां से भाई, पॉइंट क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू सी। तो ये जो पॉइंट आ गया वो आ गया जीरो जीरो स्मॉल सी, ये आपके पास कैपिटल सी है। तो ये खास बात है भाई, इसको जितना दिमाग में रख लो उतना फायदा। देखो इस तरीके के लॉजिक है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये प्लेन हो गया। एक्स एक्सिस को ए पर काट रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो ऐसे काट रहा है, दिस इज द, काट गया यहां से, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए जीरो जीरो, यहां काट रहा है ये बी पर काट रहा है, जीरो भी जीरो, और जेड एक्सिस वहां काट रहा है, जीरो जीरो सी पर काट रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। आपको पता है जब ये ए पर काट रहा है तो ओ से लेके ए तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए दूरी हो जाएगी, क्योंकि ए इंटरसेप्ट काटा है इसने। देखो ये जब काटा है तो इसके कोऑर्डिनेट ए जीरो जीरो है, तो यहां से यहां तक की दूरी ए, एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स दूरी होगी, तो ए दूरी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज बी, स्मॉल बी, और ये जो डिस्टेंस होगी ये सी हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, अंतःखंड रूप में समतल की समीकरण है। इसकी खास बात क्या है, खास बात ये है कि जब ये एक्स का ऐसे काट रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पर ए का अंतःखंड काटता है, वाई एक्सिस पर बी का अंतःखंड काटता है, और जेड एक्सिस पर सी का अंतःखंड काटता है। एक्स पर ए का, वाई पर बी का, जेड पर सी का इक्वल टू वन होता है। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट रटने हैं ये, ठीक है ना, रटने हैं। पूरा चित्र या समझ में तो समझा दिया, आज आपको इतना समझा दिया, लेकिन आज के बाद ये सारी चीजें मैं बोलूंगा, इस प्लेन की इक्वेशन पूछूंगा तो ये रही, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी इक्वल टू वन। मैं पूछूंगा ये कहाँ काट रहा है, ए जीरो जीरो, ये कहाँ काट रहा है, जीरो भी जीरो, ये कहाँ काट रहा है, जीरो जीरो सी पर। तो ये आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। उतारो आप इत्मीनान से इसे, जैसा चित्र बना पड़ा है वैसे डिट्टो आप उतारिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं इसे, चलिएगा उतारो।
तो मैं इसे मिटा देता हूँ भाई, उतार लो धीरे धीरे। आप इसे ना रोक दिया करो वीडियो को, तब उतार लिया करो, ठीक है। तो अपन इसे मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो भाई समतल का अंतःखंड रूप अपन ने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र दिमाग के अंदर बसना चाहिए कि भाई ये चित्र होता है इसका, तभी अपना काम आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो इनको आप उतार लीजिए। चित्र रटा हुआ होना चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो इस पे यार स्टार्ट होगा ना तो इसमें बार बार यही समतल काम में आएगा, तो फिर ये पता तो होना चाहिए भाई ये है क्या चीज़ है। तो ये अभी से अपन बिल्ड कर लेते हैं अपने कंसेप्ट को, तो आगे जाके अपन को कोई समस्या महसूस नहीं होगी। ठीक है भाई, तो समतल की दो बातें। पहली बात क्या होगी समतल की, कि भाई समतल में जो परपेंडिकुलर के डी आर होंगे, ये यार बात आप याद रखो जो इससे अपन ने पहले बताई थी, कि जैसे किसी भी समतल की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है, तो a क्या होता है, ए बी सी क्या होते हैं, उसके परपेंडिकुलर के डी आर अविलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो इस जो अभी किया है इसमें एक बार आप ये और लिख लेना, जैसे इक्वेशन क्या थी नोट डाल के लिख लेना इसे, कि भाई इक्वेशन जो थी आपके पास पता है वो ये थी, x बटे ए वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। इसमें परपेंडिकुलर के डी आर बताओ, परपेंडिकुलर के डी आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ परपेंडिकुलर पता है क्या होंगे, पता है क्या होंगे, मतलब जैसे ये बोर्ड की इक्वेशन है तो इसके डी आर क्या होंगे, इसके जो डी आर होंगे वो 1/a 1/v और 1/c। x का कोफिशिएंट 1/a, y का कोफिशिएंट 1/v और z का कोफिशिएंट 1/c होंगे। तो ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर के डी आर होंगे। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। जितना खास लगा सकते हो उतना खास, उतना इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखें कि एक्स वाई ए वाई वाई वी जेड वाई सी के परपेंडिकुलर के डी आर क्या होंगे, पता है 1/a 1/v 1/c। अब पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भाई, देखो जैसे मान लो कि भाई ये समतल है, ये वाला जो दे रखा है x बटे ए प्लस वाई वाई वी प्लस जेड वाई सी इक्वल टू 1, ये समतल है। अब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछेगा जो देखो, अब मैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस नजर आ रही है आपको, मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार आप ऐसे समझें कि भाई ये है। अब आपको क्या करना है, इधर जस्ट 1 सेकेंड, ये जैसे प्लेन है इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये जो देखो ये जो लाइन गुजरेगी इसकी, इसको देखो ये जो लाइन गुजरेगी, ऐसे जो लाइन गुजरेगी, इस लाइन के डी आर क्या होंगे। तो भाई ये प्लेन है, हाँ भाई प्लेन है। इसकी इक्वेशन पता है आपको, बिल्कुल पता है, कौन सी इक्वेशन है सर, ये रही इसकी इक्वेशन, एक्स वाई ए वाई वाई बी जेड वाई सी। और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन देखो, जो ये प्लेन तो देखो ऐसा होगा, ये प्लेन होगा और ये जो लाइन होगी इसके लंबवत होगी। इस लाइन के डी आर क्या होंगे, लंबवत रेखा के डी आर, तो क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है ये, उसके डी आर क्या होंगे 1/a 1/b एंड 1/c। बहुत खास है, इतना खास है कि आपकी स्टार्टिंग का जो चैप्टर नंबर स्पेयर का 1 है ना, पूरा खींच जाएगा इसी कंसेप्ट पर, ठीक है ना। स्पेयर 3D भाई अपने आप में एक बड़े मजेदार पेपर है, जिसको समझ में आता है ना उसको पूरा डिट्टो समझ में आता है, उसको लगता है कि फील करता है मैथमेटिक्स की, आखिरकार मैथमेटिक्स है क्या। लेकिन जिसके ऊपर से आता है ना भाई, बिल्कुल ही ऊपर से जाता है, ठीक है। कारण क्या है कि बेसिक्स पर आज का जो लेक्चर चल रहे हैं ना, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर, जब तक स्पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक समझ लो आप बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको पकड़ने हैं, बार बार देखने हैं वीडियोस, और कोशिश करना है खुद से ऐसे 3 डंडियां ले लिया करो, 3 पेन ले लिया करो और कोशिश किया करो समझने की, ठीक है। फिलहाल इसे मिटा दीजिए, अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। उतारो आप इसे, एक नोट है इसे ध्यान रखना बस, है ना। अब बेटा एक और महत्वपूर्ण बात आती है, समतल अपना इतना ही काम का है, ठीक है ना, इतना ही काम का है अपना ये समतल, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस आते जाएंगे, अपन आपको क्वेश्चन बताते चले जाएंगे, तो है ना, इसमें अपन पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। इसके बाद जो आता है 3D में एक टॉपिक आता है रेखाखंड, या बोलो रेखा की समीकरण, लाइन की इक्वेशन, लाइन। ये आप भली भांति पढ़ के आए होंगे, वैसे डेफिनेशन अगर दी जाए
डेफिनेशन दी जाए, दो प्लेन अगर एक दूसरे को काटे, दो प्लेन अगर एक दूसरे को काटे तो क्या बनती है? एक लाइन बनती है। क्या बनती है? एक लाइन बनती है। और इस बात को समझे कैसे? जैसे मान लो ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे को काट गए, ये प्लेन रहा और ये प्लेन एक, जैसे मैं समझाऊंगा आपको। यस दिस, जैसे मान लो ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, दोनों प्लेन एक दूसरे को काट गए। कहां काट रहे हैं? आपको दिख रहा है भाई, यहां काट रहे हैं ये। तो दो प्लेन जब एक दूसरे को काट जाते हैं तो क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको हमेशा कभी भी अगर दो समतल एक साथ लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो एक लाइन है। ये वाला और ये वाला समतल जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या मिल रही है? एक लाइन मिल रही है। तो दो समतल के इंटरसेक्शन से जो थिंग मिलेगी अपन को, वो अपन क्या लिखेंगे? एक लाइन होगी। तो इस बात को लिख लेंगे भाई अपन, ठीक है ना? लिखेंगे इस चीज को। देखो 1 सेकेंड, देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स known as a line। दो समतल का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? एक लाइन कहलाता है। जैसे मान लो इन फ्यूचर, भविष्य में अपन को दो समतल ऐसे लिख रखे होंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दूं मैं आपको, वो समतल ऐसे लिख रखे होंगे a1x v1y c1z प्लस d1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। अब आपको कभी भी इस तरीके की दो समीकरण अगर लिख दे, दो इक्वेशन लिख दे, पहली और दूसरी, और दोनों किसकी हो? समतल की इक्वेशन हो, प्लेन की इक्वेशन हो, तो आप ये समझ जाइए कि भाई ये क्या दे रखी है? लाइन दे रखी है। और कौन सी लाइन है? जो दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से मिलती है, वो लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो आप समझें कि दो प्लेन का जब इंटरसेक्शन अगर दे रखा है तो इसका मतलब दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होती है? एक लाइन होती है, एक रेखा होती है। अब सर रेखा जो होती है, एक तो इसकी ये डेफिनेशन होगी, कोई पूछा कि भाई लाइन है क्या चीज, तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? एक लाइन कहलाएगा। बाकी देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? वो ये है पॉइंट कि सममित रूप में, हिंदी में लिख लेता हूं, इंग्लिश में भी लिख लूंगा, सममित रूप में रेखा की समीकरण। तो भाई एक तरीका तो ये है जो आपकी नजरों के सामने है कि भाई इस तरीके से लिख दे, वो भी एक लाइन होगा। लेकिन एक सिमेट्रिक फॉर्म और होती है, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, और सिमेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए अपन को दो चीजों की जरूरत होती है। दो चीजों से अपन लाइन लिख देंगे। जैसे एक पॉइंट चाहिए जिससे ये लाइन गुजरे, जैसे मान लीजिए P पॉइंट मिल गया, x1 y1 और z1, और इस रेखा के क्या चाहिए अपन को? dr चाहिए, डायरेक्शन रेशो, जिसे आप दिक् अनुपात कहते हो। वो मान लिए ABC, बता दिए dr क्या होते हैं। कल की वीडियो देख लेना, नहीं देख सकते तो, नहीं पता हो तो। पता है ये लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, अल्फा बीटा गामा, उनके आगे कॉज लगा दो, वो तो कहलाएंगी डायरेक्शन, कोसाइन DC। और ABC जो होते हैं उनके प्रोपोर्शनल टू वो क्या कहलाते हैं? dr कहलाते हैं, ABC है। तो इसकी इक्वेशन, किसी पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन जिसके dr पता हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इक्वेशन क्या है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन v और z माइनस z1 अपॉन c। ये आप ना भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जस्ट 1 सेकेंड, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये। अब क्यों है इंपॉर्टेंट? तो आप पहली बात तो आप इसको लिखें। दूसरी बात है कि लाइन की चीज के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? एक तो पॉइंट चाहिए P,
x1 y1 और z1 और dr चाहिए, कौन से dr चाहिए, abc, उस लाइन के dr। तो dr को हमेशा क्या लिखेंगे, नीचे, dr को हमेशा क्या लिखेंगे, नीचे। और जो यहां घट रहा होगा, ये आप ध्यान रखें, यहां जो घट रहा होगा इस, ये x1 y1 और z1, ये वो पॉइंट होता है जहां से ये लाइन गुजर रही है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लीजिए किसी ने इक्वेशन ये दे दी, मेरे से पूछे कि ये लाइन है, तो बिल्कुल सर लाइन है, कहां से गुजर रही है, तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, x में से कुछ नहीं है, x माइनस कुछ नहीं है यहां पर, तो इसे x माइनस 0 लिख लो, नीचे 1 कर दो, इसे y माइनस 1 कर दो, नीचे 0 लिखा ही पड़ा है, और ये z माइनस 2/3 हो गया ये। अब ये कहां से गुजरती है, जो एक्स वाई जेड में से घट रहा है, ये यहां से गुजरती है, कहां से पास आउट हो रही है ये लाइन, 0 1 2 से पास आउट हो रही है। तो ये एक लाइन है जो कहां से गुजर रही है, 0 1 2 से गुजर रही है। और जो इसके डी आर हैं, डायरेक्शन रेसोज हैं, वो नीचे बैठे होंगे, इसके क्या होंगे, 1 0 और 3। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है, दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो पॉइंट जहां से वो लाइन गुजरे, और एक उस रेखा के डी आर, डायरेक्शन रेशो। और लिखते कैसे हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में ABC। तो आज की कहानी में आप इतना ही उतारिए लाइन तक। लाइन के बाद कल का दिन और बेसिक लेक्चर में निकालेंगे अपन, लाइन से आगे 2-3 चीज पढ़ेंगे, और फिर ये 3 लेक्चर होने के बाद अपन एंटर करेंगे अपना सिलेबस के अंदर, जो यूनिट नंबर 1 होगी। ध्यान से पढ़ें तीनों लेक्चर्स को। लाइन भाई इसमें डेप्थ में जाएंगे थोड़ा बहुत, है ना, फिलहाल आपके सामने जो लिखा पड़ा है आप नहीं उतारे। कोई पूछे लाइन होती क्या है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होती है, उसे समझाना आना चाहिए आपको कि दो पॉइंटों का इंटरसेक्शन एक लाइन होती है, और वो होती कैसे है, दिखाओ भाई, उसे काट के दिखाओ भाई लाइनों को। जैसे जैसे आपको पता है इस तरीके से बोल दे भाई, देख एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, ये आपस में काट गए, ये आपस में क्या कर गए, काट गए। तो काटने के पश्चात क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है। तो यही है अपने पास लाइन की डेफिनेशन। दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक लाइन। दो प्लेन अगर एक साथ लेके पढ़े तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन की सेकंड फॉर्म ये होती है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या मतलब होता है, किसी पॉइंट से गुजरे और उसके डी आर क्या हो, ABC हो। इस तरीके से आप इन्हें पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आप सीख जाओगे चीज़ों को। देखो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को बहुत आगे बढ़ा देती है। आप ना ये मत सोचना कि यार ये मैथमेटिक्स मेरे काम कहाँ आएगी, कहाँ पढ़ूंगा। आप तो बस पढ़ते जाइए। यकीन मानिए कि जब आप BSc करोगे और आप ढंग से अगर आपकी अच्छी नॉलेज MSc कर जाओगे, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। आप बेरोजगार नहीं कहलाओगे। अगर आप अच्छे पढ़ के गए हो तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू भाई, आज आप उतारिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे।